राधे राधे दोस्तों। लंकापति राक्षस राजा दशानन जैसे कई नामों से प्रसिद्ध रावण बहुत ही विद्वान था, लेकिन वह जितना प्रकांड पंडित था उतना ही अहंकारी भी था। उसे अपनी शक्ति भगवान शंकर की भांति और सोने की लंका पर बहुत घमंड था। राक्षस मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को श्री राम ने रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता को छुड़ाया था। तब उसे दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरा पर देश भर में रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। आज दशहरा है और इससे पूरे जोश के साथ मना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यह कि रावण की मंदोदरी के अलावा कितनी पत्नियां और थीं? रावण वध के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था? रावण के पूरे परिवार में सिर्फ 2 लोग सीता के अपहरण और राम से युद्ध के खिलाफ थे। उनमें एक भाई विभीषण और दूसरी पत्नी मंदोदरी थी। दोनों रावण को लगातार समझाते रहे कि सीता को संपूर्ण सम्मान के साथ राम को लौटा दो और युद्ध को टाल दो, लेकिन लंकापति नहीं माने। फिर युद्ध हुआ और राम ने रावण का वध कर दिया। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब रावण की युद्ध में मृत्यु होती है तो मंदोदरी कहती हैं, अनेक यज्ञों का विलोप करने वाले, धर्म को तोड़ने वाले, देव असुर व मनुष्यों की कन्याओं का हरण करने वाले, आज तुम अपने पाप कर्मों के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। रावण के वध के बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लंकापति रावण की पत्नियां मंदोदरी को पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए देवी अहिल्या के बराबर माना जाता है। फिर भी मंदोदरी के अलावा रावण की 2 पत्नियां थीं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी कुल 3 पत्नियां थीं और रावण की पहली पत्नी और पटरानी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की बेटी थी। रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्य मालिनी था। तीसरी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। इंद्रजीत मेघनाथ महोदर विरोधापाक्ष भीकम वीर मंदोदरी के पुत्र थे। धन्य मालिनी से अतिक्या और त्रिशरार 2 बेटों ने जन्म लिया था। तीसरी पत्नी के नरातका और देवताका नाम के 2 बेटे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार अप्सरा मधुरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। पार्वती को कहा वहाँ न पाकर शिव को रिझाने की कोशिश की। जब पार्वती वहाँ पहुँची तो उन्होंने क्रोधित होकर मधुरा को 12 साल तक मेंढक बने रहने का और कुएं में रहने का शाप दिया। इसी समय कैलाश पर असुर राज मयासुर अपनी पत्नी के साथ बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। दोनों ने 12 बरस तप किया। इसी समय मधुरा के शाप का अंत हुआ तो वह कुएं में रोने लगी। असुर राज और उनकी पत्नी उसी कुएं के नज़दीक तपस्या कर रहे थे। जब दोनों ने मधुरा के रोने की आवाज़ सुनी तो असुर राज ने तपस्या छोड़कर उसे बाहर निकाला। पूरी सुनने के बाद दोनों ने मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। फिर उन्होंने मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया। असुर राज मयासुर के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। इसी बीच एक दिन रावण मयासुर से मिलने महल पहुंचा। उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मयासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मयासुर ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई थी, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। इसके बाद रावण ने मंदोदरी से विधि विधान से विवाह किया और उन्हें अपनी पटरानी बनाया। वह रावण की पहली पत्नी थी। वध के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने मंदोदरी और विभीषण के विवाह का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिषी के प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक, कार्तिक और नैतिक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद पटरानी मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन रामायण के दूसरे संस्करणों में
इस बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। वही उसकी अन्य दोनों पत्नियां में एक की खुद रावण ने हत्या